गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में सिख मजहब के बानी गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज हो चुका है, जिसमें भारत, कनाडा, अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया से कसीर तादाद में सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। गुरु नानक का फेस्टिवल होता है जो हमें बहुत खुशी देता है। वंस ईयर होता है, उनका बर्थडे होता है, बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर जामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान के अंदर, जहां पर सिख मज़हब के बानी बाबा जी गुरु नानक देव जी की 552वीं सालगिरह की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से सिख यात्री जो हैं कसीर तादाद में यहाँ पर आ चुके हैं तकरीबात में शिरकत के लिए। इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो भी किए गए हैं और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सिख यात्रियों के क़याम तआम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से सिख यात्रियों का क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं सिख यात्रियों से। खातून सिख यात्री जो हैं मौजूद हैं और इनमें जो ख़ास बात ये है इनकी कि ये 75 साल बाद जो है वो इंडिया से जो है यहाँ पे गुरुद्वारा तशरीफ़ लेके आई हैं। इनकी जो रहाइश थी वो मानावाला में थी और ये 12वीं क्लास की स्टूडेंट्स थी जब से ये यहाँ से गई हैं और उसके बाद पाकिस्तान से वापस जो है वो गुरुद्वारा में नहीं आ सकें। ये 75 साल बाद ही क्यों वापस आई हैं, पहले क्यों नहीं आई जी? बस कोई वजह ही नहीं, बस यूँ ही मौका ही नहीं मिला, बनाया ही नहीं प्रोग्राम किसी ने उधर से इधर। नहीं, आपकी रहाइश जो थी वो मानावाला में थी, आपकी जन्म भोए हैं यहाँ पे, तो आपका दिल नहीं किया वापस आने को कि जहाँ हम रहते थे, यहाँ पे बचपन गुजारा आपने, तो उस जगह को जाके देखें, वहाँ पे लोगों से मिलें? मतलब यहाँ से जाके हालात इस किस्म के हुए कि इंसान को भूल ही जाता है, वो अपने कामों में लगा रहता है, अपनी परेशानियों में लगा रहता है। अब जब याद आई ये सब इधर आने लगे तो हमारा भी बड़ा दिल किया कि हम भी जाके देख के आए। इतने लंबे अरसे के बाद अब यहाँ पे तशरीफ़ लेके आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? वही बात, बहुत तब्दीली और बहुत आगे से बहुत बन गया है। ये पहले जन्म स्थान जहाँ था वो कमरा था सब छोटे, बाकी ये जो सब बिल्डिंग सारी जो बहुत ही सुंदर बन गया, बहुत अच्छी सेवा हुई है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस अपने बाप को हमेशा से याद करते हैं, अब भी करते हैं, जो नहीं आ सकते करते तो उनको ही है, वही है, तो खुशी तो बहुत लगती है। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने अरसे के बाद यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं, यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा है, जितना भी उनसे हो रहा है कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सबको आराम से बैठा रहे हैं, दे रहे हैं। थोड़ी बहुत ही मुश्किलें तो हैं अभी सफ़र में, क्योंकि थकावट सी हो जाती है, कोई देर लगती है कामों में, वैसे बहुत अच्छा। हम कराची से हैं। अच्छा, कराची से हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल दैट अकर्स वंस अ ईयर। गुरु नानक का फेस्टिवल होता है जो हमें बहुत खुशी देता है, लाइक वंस अ ईयर होता है, उनका बर्थडे होता है, बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट कि हर मुल्क से, हर सिटी से, फ्रॉम एवरीवेयर एवरीवन कम्स एंड दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। अच्छा, ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं सिख यात्रियों के लिए, उस हवाले से आपका क्या कहना है? कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ गवर्नमेंट ने हमें बहुत असिस्ट किया है, लाइक बहुत फंड्स प्रोवाइड किए हैं। हमारे जो करतारपुर कॉरिडोर उसमें भी बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्शन में फंड्स दिए हैं और कंसिडरिंग द ननकाना साहब एज वेल, उनमें भी बहुत से उन्होंने फंड्स वगैरह दिए, एलोकेट किए हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत डेवलप करे, हमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट मिली है, देयरफॉर वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके क़याम तआम के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल हम सेटिस्फाइड है बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन आती है और उस पॉपुलेशन को कंसीडर करते मैं यही कह सकती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया है, लाइक टेंट्स, कैंप्स एंड ऑल द वे फूड, हर चीज़ डिफरेंट चीज़ें होती हैं खाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं DPO ननकाना मंसूर अमान साहब, उनसे सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से क्या तफसीलात हैं?
जी हमारी पहली तरजीह है। आप जैसे अब देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया से भी जो मेहमान हैं वो हमारे पास आए हुए हैं। उसमें इंडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं। तो इन सब की कन्वीनियंस के साथ साथ एक मुकम्मल सिक्योरिटी हमारी पहली तरजीह है। इसके लिए हमने तकरीबन 3000 पुलिस अफसरान और जवान जो हैं जो इन 3 से 4 दिनों के दरमियान जो है ये सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें जो तमाम वेन्यूज़ की सिक्योरिटी है, गुरुद्वारों की सिक्योरिटी है, जुलूस की सिक्योरिटी है, बाज़ारों की, आसपास रेजिडेंशियल एरियाज़ की सिक्योरिटी है, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हैं। तो इन सब पे मिला के और इसके अलावा भी कुछ ऐसे फेसेट्स हैं जिन पे हमारे 3000 अफसरान और जवान जो है सर अंजाम दे रहे हैं। सर आप यानी बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक खुशी का माहौल है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हमने इस पे बड़ी मेहनत की है। इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन। थैंक यू सर।